हम छोटे छोटे होते थे जब हम देखते होते थे कि पाकिस्तानी हीरो हीरोइंस और इंडिया के हीरो हीरोइंस शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मधुरी, करीना कपूर, कतरीना कैफ, ये सब जो हीरो हीरोइंस आते हैं। हम बड़े हो गए हैं लेकिन ये आज भी हीरो हीरोइंस आ रहे हैं। क्या इनके चेहरों पे झुर्रियाँ नहीं आती? क्या इनके बाल नहीं गिरते? क्या इनके बाल, इनके हेयर वाइट नहीं होते, सफ़ेद नहीं इनके बाल आते? क्या ऐसा खाते हैं, क्या ऐसा लगाते हैं? आती है ना हैरानगी। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपका माइंड क्लियर करने आए हैं, आपको ये बात समझाने के लिए आए हैं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है हमारी इस वीडियो का वो ये है कि मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे अभी स्टार्टिंग बहन भाई बच्चे बच्चियां जो अभी स्टार्ट हैं, टीन एज हैं, 13 14 15 यानी कि 13 14 15 16 17 18 साल के अभी स्टार्ट हुए हैं, या वो लोग जिनकी स्किन पर मज़ीद एक्नी पिंपल निकल रहे हैं, उनके लिए एक इंतहाई जो प्रिकॉशन है वो ये है कि अपने चेहरे के दाने को, दाग जो दाना होता है ना, पिंपल एक्नी, उसको तोड़ो मत। उसको जब हम तोड़ के निकाल कर बाहर करते हैं, पुश कर देते हैं, तो हमारी स्किन के पीछे एक गड़ा बन जाता है। अक्सर डार्क स्पॉट जिसको बोलते हैं, खड्डे बन जाते हैं, तो उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसी का आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सारी रीज़न, सारी वजूहात बता दी थी। आप जाकर उस वीडियो को देखें। आज जो मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ वो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्नी स्कार्स के जो ट्रीटमेंट्स हैं ना, उन पर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। उनमें से जो पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है PRP। PRP का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लेटलेट्स। ओ ओ ओ PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, यानी कि नशोनुमा वाले फैक्टर होते हैं। PRP जो प्रोसीजर है वो कब कब और कैसे कैसे किया जाता है, आज वो सारा बताने लगी हूँ। पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है वो भी बताऊँगी। कौन इसको करवा सकता है और कौन नहीं करवा सकता, जिसकी जेब में पैसा क्या वो भी करवा के मुतमईन और खुश हो सकता है या नहीं। तो जनाब, सबसे पहले हेयर फॉल्स की अगर बात की जाए तो हेयर फॉल्स के लिए PRP किया जाता है। एक्नी स्कार्स यानी कि टोए, गड़े, धब्बे जो स्किन पर होते हैं, उनके लिए PRP किया जाता है। ओपन पोर्स जो होते हैं, मसाम हमारी स्किन के जो खुले हुए होते हैं, खुले मसाम, उनके लिए PRP किया जाता है। रिज्यूनेवेशन यानी कि हमारे जॉइंट्स की जो जोड़ों के जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं, जोड़ों के जो दर्द होते हैं, उनके लिए PRP किया जाता है। सबसे पहले जो अपना ईमान बेचकर आपको लूट रहे हैं उनसे आप बचें, क्योंकि PRP जो लोग 500 से 5000 के अंदर आपको करके दे रहे हैं वो सब आपको लूट रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले तो PRP को जो किट्स हैं वही इतनी महंगी हैं कि आपकी सोच से ऊपर हैं। मीन्स टू से जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी बात कर रही, जो पहले पैसे वाले हैं उनके लिए तो ये सब एक डजन मैटर वाली बात है कि कोई मान ही नहीं रखता। तो मैं ये बात कर रही थी कि जो PRP की किट्स आती हैं ना, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में अवेल ही नहीं होती। तो वो ज़्यादातर फ़ॉरेन कंट्री से मंगवाई जाती हैं, और इनकी अगर आप प्राइस सुनेंगे तो हैरान होंगे। 5000 रुपये से लेकर एक छोटी किट 5000 रुपये की आती है बाहर के मुल्क से, और 25 से 30 हज़ार तक जाती हैं, $200 से $300 के दरमियान। आई समझ में? अब जब किट ही इतनी महंगी है तो 500 रुपये में या 2000 या 3000 में, 500 में आपको कोई PRP करे, तो ये जिनको नॉलेज नहीं, जिनको इल्म नहीं है, वो इसकी तरफ जब 500 रुपये की तरफ जाते हैं तो ये उनकी अपनी बेवकूफ़ी है जो अपनी स्किन के साथ खेलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो स्किन एक्सपर्ट नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर कि हम जब किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, बल्कि इससे पहले मैं जो लोग 500 से 500 के दरमियान PRP कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस तरह हम लेबॉर्ट्रीज़ में नहीं जाते, ब्लड सैंपल देकर आते हैं शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, किसी भी अनदर उसके CBC के लिए जब हम लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं तो वो ब्लड हमारा ले लेते हैं, ठीक है। उनको फिर एक कन्वर्ट आम सी वायल्स में कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त वायल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं एक वायल आपको सैंपल में दिखा देती हूँ कि जैसे ये एक छोटी सी वायल है, ये तो बहुत छोटी सी है ना, जो वो आपका ब्लड लेते हैं ना,
चाहे वो हेयर्स के लिए ले रहे हैं, चाहे वो जॉइंट्स के लिए ले रहे हैं, वो मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी डिज़ीज़ पर। लेकिन जो कम से कम, ये नीडल आप देख रहे हैं, ये देखें, ये है 10 सीसी की, यानी कि 10 सीसी की। और जो ब्लड वो लेते हैं वो 20 सीसी या 30 सीसी लेते हैं, डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पर। 10 सीसी, 20 सीसी या 30 सीसी। जब इतना ज़्यादा ब्लड आप देकर आओगे, और फिर एक दफ़ा ही नहीं, हर महीने 6 से 7 और इवन के 8 सेशन बनते हैं, यानी कि हर महीने या 2 महीने बाद का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको हर दफ़ा इतना ही ब्लड देना पड़ता है। सोचें, गरीब क्या करेगा, मिडिल फैमिली वाला क्या करेगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको यही क्लियर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बात आपकी समझ में आ जाए। अब जो लोग 500 में, 600 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 में कह रहे हैं कि हम आपकी PRP कर देंगे, तो क्या उन्होंने सैनिटाइजेशन का, यानी कि जरासीम से पाक चीज़ों का या स्टरलाइज चीज़ों का क्या उन्होंने यूज़ किया होगा? क्या सेप्टिक सोल्यूशन उनके पास सही होंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन? तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं। उन्हीं वायल्स का वो रीयूज़ करते हैं। आपको पता है ये प्रोसीजर होता क्या है? ये आपको मैं ना थोड़ा सा भी बताने लगी हूँ कि जो किट्स आती हैं ना, उनके अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं जो कि उनमें ऐड किए जाते हैं। और जो हमारे, देखें, जो ब्लड लेते हैं ना, ब्लड लिया जाता है 10 सीसी, 20 सीसी या 30 सीसी, जो ब्लड लिया जाता है ना, हमारे जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी, यानी कि पहले से जो मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं ना, खून के जो खुलिए होते हैं प्लेटलेट्स, वो 3 से 4 लाख के करीब होते हैं नॉर्मली। उनको 4 गुना किया जाता है, मीन्स टू से उनको इन्हांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। वायल्स के अंदर मटेरियल लगा होता है, वो 4 गुना करना होता है। मतलब कि 12 लाख से 15-16 लाख के करीब उसको ले, उस लेवल तक जो है ना प्लेटलेट्स को ले जाना पड़ता है। फिर जाके वो आपके, अगर जॉइंट का मसला है, जोड़ों का मसला है, तो आपके जोड़ों में इंसर्ट किया जाता है। अगर आपको डक स्पॉट, गड़ों का मसला है, तो आपके स्किन में वो ऐड किए जाते हैं। अगर आपको बालों का मसला है, फिर आपके बालों में ऐड किए जाते हैं। तो क्या वो ये आम सी वायल्स के थ्रू ये सब होता होगा? कभी भी नहीं। जब वो महंगी महंगी वायल्स 25 से 1000 रुपये तक लाते हैं, तो प्रोसीजर ही 50,000, 60,000 रुपये से शुरू होता है। 40-50 हज़ार रुपये से शुरू पर मंथ का, यानी कि हर महीने 40,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया आप दोगे। आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस लेवल तक है। 60,000, 50,000 महीने का, फिर 7-8 सेशन, यानी कि एक महीने बाद 60,000 या 50,000 दिया, फिर दूसरे महीने बाद, फिर तीसरे में, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर जाकर 100%, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता, 70 से 80%। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उन जो दिल ईमान से जिनके भरपूर हैं, उनका ये कहना है कि 40-50% बस। इससे अबव जो है ना, जो डक स्पॉट्स होते हैं, चेहरे के खड्डे वगैरह, उनको हम फिलअप नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पर एक बात करने की है, जब पहली दफ़ा करवाते हैं तो कस्टमर इसी 605 में रहता है, आराम आया या नहीं, उसको कन्विंस करना पड़ता है। जी जी आपको फ़र्क पड़ा, और वो फ़र्क 19-20 का होता है, ठीक है। लेकिन छोटी सी एक और बात कहूँगी, फ़र्ज़ करो आपके चेहरे पर 2 या 3 ही डग स्पॉट हैं, मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे और सुपरफिशली हम, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो फिर तो इस चीज़ का आप टेंशन नहीं लेनी। वो आपका फिर भी अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास हैं, 2 पैसे भी हैं, फिर भी आपका लाख रुपया कहीं नहीं किया, ठीक है, इसको ठीक होने में, डक स्पॉट्स को। फिर जितने, जारी बात है, बालों पे आएंगे तो उसके लिए, हेयर पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगी ना, कि जो हेयर वाले PRP पे धोखा खा जाते हैं, वो क्या चीज़ होती है। बहुत डीप समझाने वाली बात है, हेयर से रिलेटेड ज़रूर बनाऊंगी इसके बाद वाली, वो भी ज़रूर देखिएगा आप। अच्छा, जो लोग एंटी एजिंग के पर्पज़ के लिए PRP यूज़ करते हैं, वो भी बात बड़ा ध्यान से सूझेगा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ये मधुरी, इन सब के नेम मैंने क्यों लिए थे? इसलिए लिए थे कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी होती है। यहाँ पर एंटी एजिंग, यानी कि 40 से 50 के दरमियान में जो मर्द ख़वातीन जो हैं वो आती हैं कि हमें बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं, हमारा बुढ़ापा कम कर दिया जाए, और हमारे जो है ना साइंस जो है ना, एंटी रिंकल्स की, झुर्रियों की साइंस, अलामतें शलामतें ख़त्म कर दीजिए, हमें एक यंग लुक दे दीजिए। वो मेरी बात सुने,
बायोटॉक्स वगैरह और भी छोटे छोटे बड़े यानी कि होते हैं स्किन को टाइट करने के, थ्रेड थेरापीज़ भी होती है, वो सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोलाजिन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे एंटी एजिंग फैक्टर्स को काफ़ी हद तक सेट करता है, उसको एक लेवल तक लेके जाता है, जिससे जो है ना हम यंग लुक दिखाई देते हैं। जब एक आर्टिफिशियल तरीके से हम एंटी एजिंग प्रोसीजर के लिए पीआरपी यूज़ करेंगे तो कोलाजिन के लेवल तक पहुंचना वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बहुत स्लो 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 प्रोसीजर होते हैं ये, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होते हैं ये, और 100% फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको समझाने का एक ही मकसद था और वो ये था कि अगर आपसे ये वक्त गुजर गया है तो अब अपने बच्चों पर फोकस करें, बेटियों पर बेटों पर फोकस करें, और उनको ये जो स्किन पे दाने शाने जो तोड़ते फोड़ते हैं ना, उनको मत निकलने दें। वो निकलते हैं तो डार्क स्पॉट खड्डे बनते हैं, ठीक है। उनकी बच्चों की केयर करें, उनके हेयर्स की केयर करें, उनकी स्किन की केयर करें, तो इस तरह के प्रोसीजर से बच जाएंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई ही होगी। इतना ऑनेस्ट, इतना डीप किसी ने नहीं आपको समझाया होगा, और अगर समझाया तो उनके लिए सलाम है। तो मज़ीद हमें भी आप अप्रिशिएट कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मैं पीआरपी लेके आऊँगी हेयर से रिलेटेड।